मैं इरफान और आज हम लेकर आए ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज। कल तक हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लिए थे, वो तो थोड़ा सा बहुत ही मतलब सिंपल टाइप का सब क्वेश्चन सब आता था। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने पर थोड़ा मजबूर कर देगा, लेकिन अगर आपको ये आइडेंटिटीज सब याद रहेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। 3-4 आइडेंटिटीज याद कर लीजिए, वही का आपको यूज करके आपको पूरा का पूरा बनाना होगा। ध्यान से देखते हैं क्या क्या है आइडेंटिटीज। पहला देखिएगा कि पहला आइडेंटिटीज को अगर आप देखिएगा तो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो भी 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो भी 1 होता है। ठीक है, इसको अगर आप देखिएगा तो इसको प्रूव करने का है तो आपको मतलब अगर इसको आप देखिएगा एक को प्रूव कर देते हैं, बाकी आप देख लीजिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है देखिएगा तो क्या होता है साइन स्क्वायर साइन थीटा क्या होता है p बाई एच होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इन दोनों का अगर देख रहे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर क्या बनाता है एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये दोनों कटकर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी प्रूव होगा, इसी तरीके से ये भी प्रूव होगा। चलिए अब हम आते हैं इस पे जो आइडेंटिटी, उसको ध्यान से देखिए। पहला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप देखिएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपको हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर आप इसको देखिएगा तो साइन थीटा जो होगा वो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी तरीके से अगर आप इसको देखिएगा किसको कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि क्या होता है, क्या होगा कि यहाँ से एक चीज और देखिए लेते ना, ऐसे ये कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज और जरा ध्यान से देखिएगा तो यहां से हम क्या देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, नहीं वो साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 जो है वो बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ये पहले पूरा प्रूव कर लेते हैं। एक चीज और देखिएगा यहां से देखिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको बोला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। तो यहां से देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर जो है कॉसेक स्क्वायर दूर कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा ये रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी होगा ना, जहां ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि इसको आप उधर भेज दीजिए तो यहां से हो जाएगा, आपको ध्यान से देखिएगा कि इसको अगर आप इसको उधर भेज रहे हैं, ठीक है, कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। तो cot स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा रूट ओवर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया, ये आइडेंटिटी सब है, ये आइडेंटिटी सब इसको याद कर ही लीजिए। उसी तरीके से sec स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो टेन थीटा जो है टेन थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा आपको हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। ये तो इसी को देख रहे हैं, उसी को उलट पुलट कर रहे हैं, उसी को उलट पुलट कर रहे हैं, उसी को उलट पुलट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं एक चीज और देखते चलेगा, एक चीज और यहां से अगर आप देखते हो तो ये तो आपको हो गया कि ये था, ये आपको ये बना दिया। ठीक है, अब क्या आता है कि जैसे हम देखते हैं कि साइन थीटा इंटू क्या था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है कि 1 होता है। तो साइन थीटा की क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको देख रहे हैं कि कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर 1 होता है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा होगा। ठीक है,
cos थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। तो आपको यहां से देखिए तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से tan थीटा इंटू cot थीटा जो है वो 1 होता है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 1 बाई cot थीटा। ठीक है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई cot थीटा हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। ये देख रहे हैं, ये सब आइडेंटिटीज अगर आपको याद नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद एक और आता है, ध्यान से देखते चलिएगा, ये सब आराम से, कि tan थीटा जो होगा ना, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा जो होगा वो sin थीटा बाई cos थीटा होगा। अगर इसको sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इसको sin के फॉर्म में, दोनों में से किसी एक को, या तो इसको cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर बोलेगा कि sin के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो sin थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर tan थीटा को देख रहे हो तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप tan थीटा को देख रहे हो तो tan थीटा एक आपको ये भी हो सकता है रूट अंडर 1 माइनस साइन cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, ये भी हो सकता है। अगर cos के फॉर्म में बोले तो ये cos के फॉर्म में चला गया। ठीक है, अब आते हैं एक चीज और ध्यान से देखिएगा एक चीज और देखते चलिए कि आपको अगर बोल दे cot थीटा जो होता है, वो cot थीटा क्या होता है कि cos थीटा बाई sin थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा बाई sin थीटा होता है। इसको अगर आप बोल दें इसको कि साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन cos साइन स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा। अगर इसको बोल दे ये वाले को कि cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको ऐसा भी लिख सकते हैं, cot थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा बट्टा में रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए, अगर हम इसको, यही सब आइडेंटिटीज है, ये सारे के सारे आइडेंटिटीज है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। चलिए, तो एक चीज और देखते हैं, यहां देखिएगा, ये वाले को देख लेते हैं। ठीक है, ये वाले को अगर आप देख रहे हो तो क्या है, बोल रहे ध्यान से देखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या है 1 के इक्वल है। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो सेक थीटा आपको क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। सेक स्क्वायर थीटा जो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। और टेन स्क्वायर को अगर इन सब को बोले कि हमको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, सबको लिखना है कॉस के फॉर्म में, तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देख रहे हो टेन थीटा ये ना रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हो, अगर हमको बोले कि कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो देख रहे हैं इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा को किसके फॉर्म में लिखना है, कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो यहां से लिख सकते हैं, देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या है जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इससे यहां से देखिए तो ये आपको क्या हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, वही आ गया ना, ये आ गया, या तो ये लिखिए या ये लिखिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको सिर्फ सेक बोले तो यहाँ रूट लग जाएगा, वो अलग देखते चलेंगे। देख रहे हैं कि कॉस के फॉर्म में, अगर हमको बोलेगा साइन के फॉर्म में, तो साइन के फॉर्म में बोलेगा तो ये वाला लिख देंगे, है ना, साइन के फॉर्म में तो ये वाला आ जाएगा, कॉस के फॉर्म में तो ये वाला आ गया। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि बोलेगा कि आपको दिया रहेगा और बोलेगा उसको साइन के फॉर्म में लिखने के लिए, कॉस के फॉर्म में लिखने के लिए। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा याद नहीं है, ये पूरा का पूरा नहीं आ रहा समझ में, तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको देख लीजिएगा, ये अगर नहीं आपसे बन रहा, जैसे आपको ध्यान से देखिए कि आपको यहां से देख रहे हैं कि ऐसा कुछ दे दे, क्या बोलेगा कि आपको कि कॉट थीटा या साइन थीटा को या टेन थीटा को आपको किस फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में लिखना है या साइन के फॉर्म में लिखना या कॉस के फॉर्म में लिखना है, कि जब तक अरे आपको ये इतना नहीं याद है तब तक आपसे नहीं बनेगा। इतना पूरा का पूरा आना चाहिए। उसके बाद अगर ये आ गया तो आपसे जैसा भी क्वेश्चन पूछे, चाहे जितना भी हो, ठीक है, वो सब आप आंख बंद करके बना दीजिएगा। इसमें बस एक ही चीज होता है कि आपको कुछ भी करना है, LHS को RHS के इक्वल कर देना या RHS को LHS के इक्वल कर देना है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं
जो LHS और RHS आपस में बराबर नहीं हो पाते तो पहले LHS लेके चलेंगे, मिड टर्म पहुंचाएंगे, फिर RHS को लेके मिड टर्म पे पहुंचा के दोनों को आपस में बराबर कर देना है। आपको जो करना हो एक दूसरे को बराबर कर देना है बस, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। यह आपको कह दिया कि कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। दूसरा बोला है कि साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तीसरा क्वेश्चन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा जो है वो 2 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2015, 16 और 18 में सीबीएसई ने पूछा है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव करना है, यही ना, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो हम चलते हैं फ्रॉम LHS से चलिए या RHS से चलिए। LHS से चलेगा तो RHS के इक्वल करना और RHS से चलेगा तो LHS के इक्वल करना। देखिए तो आपको क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा यही दिए हुआ, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। साइन कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। जैसे देखो बोले ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखिए तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बनाता है, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब जरा सा देखो क्या करें, हम इसको ऐसा लिख दें 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अलग अलग कर दे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होगा। फिर से आपको लिखना पड़ेगा यही चीज, है ना। जरा सा देखिए तो हैंस प्रूव, यहाँ पे हो गया क्या, हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था ना आपको, क्या प्रूव करना था, देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और आपको क्या क्या ये कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बात एक है ना जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वही ना होता है कि पोजीशन को चेंज करने पे कोई रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोसेक स्क्वायर इधर लिखिए या सेक स्क्वायर इधर लीजिए, बात वही है, बतवाई सेम सेम बट डिफरेंसेस तनी बनी, है ना। चलिए इसके जस्ट बाद वाला देखते हैं। इसके जस्ट बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। इसके बाद क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो tan स्क्वायर ईटा इंटू साइन स्क्वायर ईटा के इक्वल है, tan स्क्वायर ईटा इंटू साइन स्क्वायर ईटा। बहुत ध्यान से देखो, एकदम सेम ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही ये बनेगा। तो फ्रॉम LHS अगर आप देख रहे हो, फ्रॉम LHS तो tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसको देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब बहुत ध्यान से देखो, यही है ना, हमको अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि अगर ये देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहां से देखिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, ये आएगा क्या हो जाएगा, यहां से देखते चलिए तो ये आपका हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा सा देखिए तो दोनों में से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें। साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब जरा सा देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। देखिए LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। यही प्रूव करना था ना, यही करना था। देख रहे हैं, वही चीज है, एक के वो चीज को लपेट ले है, वही चीज है। ठीक है, चलिए इसको जरा सा देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज ध्यान से समझिए। ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज में आपको कुछ भी करना हो, चाहे जो करना हो, LHS को RHS के इक्वल कर दीजिए और RHS को LHS के इक्वल ही करना, और कोई विशेष चीज नहीं करना, बस इतना ही बोलता है बाबा। ऐसे ऐसे कीजिएगा, थोड़ा देर दिमाग लगाना, बस हुलहुला ना जाना आइडेंटिटीज वगैरह को देखकर। ठीक है, और आपको याद नहीं है वो जो हम पहले लिखा है, तो आपसे बनेगा ही नहीं जब तक वो याद नहीं होगा। ठीक है, जैसा इसको देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या मानते हैं? तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, तो बोल ये रहा है कि 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए जो है वो 2 के इक्वल होगा, यही ना? फ्रॉम LHS, चलिए फ्रॉम LHS क्या है? 1 प्लस कॉट थीटा। ध्यान से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा भी होता है 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट ए, थीटा नहीं है, ए है जी। ठीक है, ए, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी और यहां भी। तो कॉट ए जो होता है वो क्या होता है? कॉस ए बाई साइन ए है। ठीक है, और tan ए जो होता है वो होता है कि साइन ए बाय कॉस ए के इक्वल होता है। और सेक ये भी लिख दीजिएगा, कोसेक ए जो होता है 1 बाई कॉस ए के इक्वल होता है, और कोसेक ए जो होता है वो हो जाएगा 1 बाई साइन ए के। ठीक है, अब जरा सा बहुत ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा आपको? साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? आपका 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस, सॉरी ये तो कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस 1 बाई कॉस ए। ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये ए, इसको अगर साइन ए प्लस कॉस ए को ए मान लीजिए, और साइन ए यानी साइन ए प्लस कॉस ए को ए मान ले और 1 को बी मान ले, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से इसको अगर आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस 1 इंटू साइन ए, ठीक है, साइन ए, ठीक है, और यहां पे इसको ऐसा ही लिख देते हैं, प्लस कॉस ए प्लस 1 बट्टा में ये क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। इसको ए मान लेते पूरे के पूरे को, इसको बी मान लेते, इस पूरे के पूरे को ए मान लेते, इसको बी मान लेते, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां चलते हैं, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा में वही रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, यहां पे अगर आपको मन है तो लिख दीजिएगा, क्या लिखना पड़ेगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा सा देखो,
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, माइनस 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये दोनों मिलकर बराबर क्या बनाएगा, ये दोनों मिलकर बनाएगा आपको 1, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा 1 बनाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। जरा सा देखो इससे ये कैंसिल हो गया, आपको क्या बच गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए बट्टा में साइन ए इंटू कॉस ए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपका बच गया 2, यानी LHS इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था ना, ये हमने प्रूव कर दिया। LHS इक्वल टू RHS, 2 लाना था 2 आ गया। देख रहे हैं, कुछ भी कीजिए बोरे, जो मन है गीज गाज जैसे करना, जो करना कीजिए, लेकिन आपको LHS को RHS के इक्वल कर देना या RHS को LHS के इक्वल कर देना। देख रहे हैं कितना क्या करना पड़ा था, कुछ करना, जब तक उसको आइडेंटिटीज आपको याद नहीं है आपसे नहीं बनेगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि वो आइडेंटिटीज अगर आपको नहीं याद है तो आपसे नहीं बनेगा। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे, इरेज करते हैं, ये तो तुरंत ही बन जाएगा, ठीक है। देखिए इतने में बन जाता हूं, ठीक है। अगर इतना में नहीं बन रहा सीधे ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, यही प्रूव करना था ना। चलिए अब देखते हैं, फ्रॉम RHS, चलिए सॉरी LHS, फ्रॉम LHS, अगर LHS को अगर देख रहे हो तो अगर हम साइन थीटा इधर से कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां से कॉस थीटा अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहां से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ये दोनों तो मिलकर बनाएगा 1, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा 1 बना देगा, 1 बोला tan थीटा बना देगा, ये हो जाएगा tan थीटा। चलो बात देखो 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो को ब्रैकेट आ रहा है तो इसलिए मिड ब्रैकेट ला देते हैं। इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में हो जाएगा आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे लिख ना दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखिए, ये तो tan थीटा ही रह जाएगा, यहां से अगर आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा जरा सा इसी को देखिए तो ये आपको कहां गया, सॉरी ये तो आपका माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, कहां गया, नहीं 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 ये तो ठीक ही था, ये माइनस में ये प्लस में, क्योंकि ये 2 है। अच्छा जैसा इसको देखिए तो 1 माइनस 2 है, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, यही यहां पे लिख देते नहीं, इसको आप कैसा लिख सकते हो देखिएगा ध्यान से, ये आप लिखिएगा tan थीटा, ये लिखिएगा आप माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में आपका क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को आप लिख सकते हो ना जी, इसी को आप क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बट्टा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये पूरा कैंसिल, यानी आपका बच गया tan थीटा, यानी आपका LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था ना, ये कर दिए। चलिए सॉल्व करेंगे, फिर इसका ट्रिक बताएंगे। पहला क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा 2 सेक थीटा के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो फ्रॉम हम क्या करते हैं LHS चलते हैं, LHS की तरफ से चलिए तो आपको जहां दिख रहा है रूट के अंदर से, तो रूट के अंदर से इसको बाहर करना होगा, तो रेशनलाइज करना होगा, तो हमको क्या करेंगे देखिएगा, तो रेशनलाइज करने के लिए देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा है ना, नीचे वाला क्या 1 माइनस साइन थीटा, इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको करना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूट लगा दी, प्लस में देखिएगा यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा है ना,
इसको रेशनलाइज करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर का जो है वो साइन आपको अलग करना पड़ता है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, तभी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो तो गौरे, ये आपको क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। सिमिलरली इधर भी क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इधर से आपको क्या बच रहा है कि यहां से ये हो जाएगा आपका, कि ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लग जाएगा, और ये प्लस में देखिएगा यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा यहाँ से कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। इधर आपका क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे लिख दे। इधर से आपका क्या बचेगा, एक लाइन तो यहीं पे लिखा जाएगा। इधर से आपका बचेगा, यहां से ऊपर में बच जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, आप प्लस 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। देखिए तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर में बच जाएगा क्या 1, यानी आपका ऊपर में बच जाएगा, ये देखिएगा 1 प्लस 1 बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 कोसेक सेक थीटा। ठीक है, अब जरा सा समझिए, ये आ गया, प्रूफ हो गया। अब जरा सा समझिए, अब हम ट्रिक आपको क्या बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ट्रिक। अगर आपको दिखे ऐसा क्वेश्चन दिखे ऐसा दिखे 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, रूट लगाओ, प्लस लगाओ, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा लगाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना में, ऊपर में 2 बच जाएगा, नीचे में cos थीटा बच जाएगा। ऊपर में 2 बचेगा, नीचे में cos थीटा बचेगा। तो 2 बाय cos थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 सेक थीटा के इक्वल होता है। अगर cos थीटा हो तो ऊपर में तो 2 बचेगा, क्योंकि अगर 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, ऊपर में 1 प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा, यानी ऐसा दिया हो तो ऊपर में सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और नीचे में बच जाएगा sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ध्यान से समझ में आ गया। अगर यहाँ पे अगर माइनस दिया रहता तो, ठीक है, माइनस दिया रहता तो जरा ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस में था, अगर यहाँ माइनस दिया रहता तो 1 कट जाता, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी हो जाता 2 tan थीटा हो जाता, अगर माइनस दिया रहता तो। यही वाला अगर इधर आ जाता, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस दिया रहता तो ये हो जाता आपको माइनस, ये हो जाएगा नीचे, तो आपको क्या बचेगा, साइन थीटा, ऊपर में बच जाएगा कॉस थीटा, माइनस अगर यहाँ पे दिया हो तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आया, ये तो आपका समझ में आ गया कि अगर ऐसा दिया हो तो आंख बंद करके सीधे लिख देना 2 सेक थीटा। अगर ऐसा दिया हो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सीधे लिख देना यहाँ कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक लिख दिया, सेक थीटा लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 कॉसेक थीटा। और ऐसा दिया हो तो उसका आंख बंद करके लिख देना 2 सेक थीटा लिख देना। ठीक है, और ऐसा दिया हो तो चलिए इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा, देखिए ये दिख रहा है। अगर आपको इसको देखिएगा, यहां से देखिए तो आपको क्या दिया, फ्रॉम LHS अगर आप देख रहे हो, LHS को अगर आप देख रहे हो तो क्या है जी, सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ये है, इसको रेशनलाइज करना होगा तो क्या करना होगा, सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, प्लस में सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, सॉरी यहाँ तो प्लस है ना, प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1। इसको रेशनलाइज कीजिए, सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ये देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में आपको हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर चला जाएगा, प्लस यहां से देखिए तो सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा
आपको जरा सा देखिएगा, ये हो जाएगा आपको सेक थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि आपको लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। यहां आपका बच जाएगा सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा, इधर बचेगा सेक थीटा प्लस 1/tan थीटा। अच्छा 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, आपका बच कौन जाएगा, इधर से देखते चलिएगा, आपका ऊपर में बच जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस सेक थीटा बाई tan थीटा। सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, जरा सा देखिए तो 2 सेक थीटा हो गया। और सेक tan थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। ये चल जाएगा ऊपर में 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है, 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, तो होता गया 2 कोसेक थीटा। यही प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, चलिए इसके आगे कल आइडेंटिटीज का और सारा भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, जब तक इसको उतार लीजिए। इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।